हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एप्टीट्यूड। तो आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे बेसिक यानी स्टार्टिंग से। इंग्लिश स्टार्टिंग से जब सीखेंगे, नीचे वाली सीढ़ी से सीखेंगे तभी ऊपर वाली सीढ़ी में पहुंच पाएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टेड होगी। तो आज हम समझेंगे हैड और हैज को। कल की क्लास में मैंने हैव का यूज बताया था क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हैज और हैव कहां। तो आप सबसे पहले इंग्लिश को सीखना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को तलाशिए, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है ना? वर्ब तो मेन ही होती है और सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे हैज और हैड, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आता है? ही आता है, सी आता है, ठीक है, इट आता है, या कोई नेम आ जाए, सिंगुलर नेम। इन सबके साथ क्या यूज करेंगे? हैज। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आराम से समझिए, ना समझ में आए आप मुझे बताएं। यानी हैज का यूज हम किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट या नेम। नेम कैसे? जैसे मोहन के पास एक कुर्सी है। मोहन के पास एक कुर्सी है तो मोहन हैज अ चेयर। मोहन हैज अ चेयर। राम के पास एक पंखा है। राम हैज अ फैन। ठीक है ना? उसके बाद एक यूज आता है हैड, जो मैंने बताया। हैड में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हैड बहुत अच्छा लड़का है। वो कहता है कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैं सबको एक ही इनाम दूंगा, एक ही पुरस्कार दूंगा। क्या? सिर्फ है, मैं इसी रूप में आपसे मिलूंगा, मैं अपने रूप नहीं बदलूंगा। हैड कहता है, चाहे एक लोग आए चाहे दो लोग आए। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैड ही यूज करना है। और हैड का मतलब क्या होता है बेटा? कोई वस्तु आपके पास थी। जैसे मेरे पास एक कुत्ता था। ठीक है ना? सोहन के पास एक कुत्ता था। मेरे पास एक कुत्ता था। आई हैड अ डॉग। ठीक? अगर था का जिक्र आएगा तो हैड यूज करेंगे। अगर सिंगुलर में पास का जिक्र आएगा तो इसमें भी हम हैज का यूज करेंगे। इसका भी मतलब पास होता है, पास रखना। लेकिन इसमें है आएगा और हैड में है नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते ही, जैसे राम के पास राम के पास एक पंखा है। राम के पास एक पंखा है। मैंने आपको बताया है। राम, बताइए सिंगुलर की प्लूरल है? एक ही व्यक्ति राम है ना? ये एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करता है। सिंगुलर, राम के पास, मोहन के पास, सीमा के पास, उसके पास। ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ही माने वह भी होता है और उसके भी होता है। ठीक है ना? वैसे सी माने वह होता है और उसके होता है। लेकिन इन दोनों में बस यही अंतर है, ये मस्कुलिन जेंडर और ये फेमिनिन, यानी कि ये पुल्लिंग। अगर आदमी होगा तो ही लगाएंगे, अगर लेडीज होगी तो सी लगाएंगे। इट जानते ही हैं, निर्जीव वस्तु के लिए, जिसमें कोई पता ना हो उसके लिए। ठीक है? कोई नाम आ जाए तो हैज का यूज करेंगे। जैसे राम के पास एक पंखा है, तो बताइए राम के बाद क्या आएगा? राम हैज अ फैन। एक और देखिएगा, श्याम हैज, रुक जाओ भैया, अब बताइए। यहां पर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ए आएगा कि एन आएगा? एन आएगा।
तो एन क्यों आएगा, क्या आप जानते हैं? क्योंकि देखो कोई भी नाउन आए, सिंगुलर कोई भी नाउन आए, अगर वो सिंगुलर है और उसकी स्टार्टिंग का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर स्टार्ट विथ वावेल। व्हाट इज वावेल? वावेल क्या है? ए ई आई ओ यू, ये वावेल होते हैं, स्वर। अगर इनसे कोई भी नाउन स्टार्ट होता है, क्या होता है? स्टार्ट होता है, यानी उसका पहला लेटर वावेल से स्टार्ट होगा और सिंगुलर होगा, एक होगा, तो उसके पहले ए की जगह एन का यूज करेंगे। ठीक है ना? एन मीन्स भी एक होता है और ए मीन्स भी एक होता है। बात समझ में आ गई? यानी ए का मतलब भी, जैसे एक पंखा है तो यहां पर मैं एन लगाऊंगा तो क्या ये दो पंखे हो जाएंगे? लेकिन एन का यूज करेंगे। हम क्यों यूज किया भैया? क्योंकि स्टार्ट विथ वावेल, फर्स्ट लेटर आप क्या है? वावेल है, और इसमें फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में एन का यूज नहीं करना। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई? इसी के साथ साथ आपको ए का भी यूज पता चल गया और एन का यूज भी पता चल गया। चलिए अगला ट्राई करते हैं। जैसे उसके पास एक बल्ला था। उसके पास एक बल्ला था। बल्ला जानते हैं ना? बैट, बैट। मैं हिंदी में बल्ला लिख दिया, नहीं बैट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उसके पास, बताइए उसके की अंग्रेजी क्या होगी? अभी बताया हूं ना, ही का मतलब उसके, तो ही। उसके बाद बताइए क्या आएगा? हैज की हैड, हैड ना, हेड आएगा। अब बताइए हेड क्यों आया, पता है ना? क्योंकि लास्ट में था आया था। ठीक है ना? था आया था। हेड और बैट। बहुत साउंड मत, आवाज मत करिए, साइलेंट रहिए। ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ गई। अब इन्हीं से देखो हमारे पास सेंटेंस बनने लगे। जब सेंटेंस बनेंगे तभी आपको आएगा। अब देखो सेंटेंस से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है ना? हम आपको बताएंगे। जैसे सेंटेंस कोई भी है, सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव बताता हूं, उसी से मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है ना? जैसे कल का भी ले लेता हूं, हैव यू अ फैन? हैव यू अ फैन? यस आई हैव अ फैन, या तो आई हैव नो फैन। देखिए आप किसी भी तरह से स्पोकन सीखने, अब आता है छोटा छोटा स्पोकन सीखने का, क्योंकि स्पोकन बड़ी मीनिंग या बड़े सेंटेंसों से नहीं सीखा जाता है। जैसे हैव यू अ फैन, इसका सेंस अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब यानी आपकी स्टार्टिंग आ जाए, अगर सब्जेक्ट से ना स्टार्ट हो कोई सेंटेंस और पहले ही हैज, हैव, इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, ईटीसी आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास, ठीक है ना, क्या तुम्हारे पास एक पंखा है? हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। हैव यू अ फैन? यस आई हैव अ फैन। हैव यू एनी चेयर? क्या आपके पास कोई कुर्सी है? तो जरूरी नहीं है कि आप सब यस ही बोलेंगे। तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे ये सीखिए। अगर आपके पास है तो यस आई हैव अ चेयर, नो आई हैव नो चेयर। क्या बोलेंगे? आई हैव नो चेयर, मेरे चेयर नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर है तो आई हैव चेयर, ठीक है ना? आई हैड चेयर, अगर हेड वाला आ जाएगा तो आई हैड चेयर। लेकिन कब बताएंगे? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? आपसे पूछा गया हैव यू एनी बुक? हैव यू एनी बुक? अगर है तो यस आई हैव अ बुक। नो सर
आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है? तो ये सब क्लास जो मैं आपकी ले रहा हूं आज, तो आज ये प्रैक्टिस भी हुई है और कल फिर हम पूरा प्रैक्टिस क्लास ही लेके आएंगे। ठीक है ना? तो आपकी स्पोकन भी स्ट्रांग होगी, आप घर पर भी बोलेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि सोच से ही सब कुछ होता है, सोच से ही सब खेल होता है। ठीक है ना? तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मेरा चैनल मिस्टर एक्टिव ट्यूब है और दूसरा चैनल MSY क्लासेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट